नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष जरा हट के अक्षय तृतीया स्पेशल प्रयोग। हम आपको बताएंगे आज एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट बताने जा रहे हैं। ये शोध है जिस पर किसी की निगाह नहीं गई होगी, आपके एस्ट्रो फ्रेंड की निगाह चली गई। क्या है भैया शोध? तो शोध ये रहेगा बाबू कि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है सुबह 10:45 तक 48 मिनट तक। चंद्रमा का अपना नक्षत्र है, उच्च राशि में है, और तो और कृतिका का बृहस्पति भी साथ में है। तो यह स्पेशल सैकड़ों वर्षों का यह एक अनोखा संगम बन गया जब अक्षय तृतीया वृषभ राशि के रोहिणी नक्षत्र के कृतिका के बृहस्पति के साथ हुआ हो। ये सैकड़ों हजारों अब हम जोड़ने नहीं गए हैं, लेकिन ये अपने आप में रेयरेस्ट ऑफ रेयर योग है। तो क्यों ना इसमें अक्षय तृतीया के 3 लाभ हम आपको बताते हैं आज। और इससे पहले कि हम आपको ये उपाय बताएं, आप उपाय को करिए, और ये उपाय 10:40 से पहले निपटा लीजिएगा। ये हम पहले ही बता दे रहे हैं, और कहीं किसी तरह का कंफ्यूजन न रखिएगा। हमारी 2 ही शर्तें होती हैं कि आपकी हाथों में, उंगलियों में कोई पत्थर ना पहने हो, इंगेजमेंट रिंग छोड़कर, और नॉन वेजिटेरियन आप ना हो। अंडा तक का पूरी तरह त्याग करके फिर हमारा उपाय करिएगा। लाभ की गारंटी संतोषी छाती ठोक कर देता है, और आपको पता है कि मेरी कथनी करनी में अंतर नहीं होता है। मित्रों, प्रयोग है, पहला प्रयोग लक्ष्मीवान बनने का है। लेकिन इससे भी पहले हम बता दें विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि वो हमारे देश के कर्णधार हैं। ऐसे विद्यार्थी जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, लड़कियां, बच्चियां, ऐसे बच्चे जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, IIIT, ऐसे बच्चे जो कैट या क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो जुडिशरी अथवा CA की तैयारी कर रहे हैं, CS, ICWA, CFA कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी कर रहे हैं, SSC की तैयारी, बैंकिंग की तैयारी आदि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए यह अक्षय तृतीया वरदान है। कैसे, उसे समझ लीजिए, फिर उपाय कर लीजिए। हुआ यूं कि चंद्रमा बृहस्पति युति है। अच्छा, बृहस्पति प्रथम दृष्टिया तो है वृषभ राशि में, लेकिन जब तक कृतिका नक्षत्र में है, द्वितीय चरण, तृतीय और चतुर्थ, तृतीय में ही प्रवेश हुआ है। वृषभ राशि में कृतिका के 2 चरण पड़ते हैं, तो लगभग 2-2.5 महीने जब तक कृतिका में रहेंगे, तब तक भाई साहब ये चमत्कारिक रूप से हैं, क्योंकि इस बृहस्पति की आत्मा सूर्य से प्रेरित है, और सूर्य किसी की भी कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का नैसर्गिक कार्यकर्ता तो निभाता है। लॉजिक पे आइएगा। अच्छा, चंद्रमा साथ हैं तो महाराजाधिराज और गजकेसरी योग बन गया। क्या उपाय है भैया? पीपल का एक पत्ता ले लीजिएगा। अब पीपल का पत्ता ना मिले तो जयराम जी की आपके लिए उपाय नहीं है। मैं विकल्प नहीं देता हूं। भाग्यशाली हैं वो जिनके आसपास पीपल का पत्ता है। अच्छा, चलिए बता देंगे। पीपल के पत्ते को रखकर धुल लीजिए, थाली पर रखिए, किसी थाली रख लीजिए, उस पर रख दीजिए। इसके बाद एक कटोरी में हल्दी घोल लीजिए। हल्दी को गीला करने के लिए गंगा जल अथवा गुलाब जल डाल दीजिए। चूँकि शुक्र के राशि में है तो गुलाब जल डाल दीजिए। गुलाब जल, रोज़ वाटर हर जगह मिलता है। और इस उंगली से, रिंग फिंगर से, इस उंगली को क्यों लाया मैंने? बृहस्पति को ये था, अरे भैया बृहस्पति कृतिका नक्षत्र में है, और कृतिका नक्षत्र होता है सूर्य का, तो हमने लाया सूर्य की उंगली। बोलो सूर्यदेव महाराज की जय। 100 बार कहते हैं भाई साहब, तर्क होता है, एक्सप्लेनेशन होता है। ये ना है कि जौन बा जाए कि छत पे सरसों फेंकी आवा, तो जौन बा राती के तू है सपना में
500-700 करोड़ रुपया मिल जाए। इस सारे जोन बतावत है ना, लह चप्पल इनके अगवाड़ा पिछवाड़ा धोए डारे सारन के कुक्कुर होते हैं सारे कुल। लॉजिक एको हम द्वितीयो नास्ति न च भूतो न च भविष्यति। तर्क सहित बताता हूं, समझ में आए तो ठीक, नहीं जाएगा अपन कपार फोड़ ले। तो रिंग फिंगर से उसको घोलिए। सूर्य को हमने इसमें समाहित कर दिया। बृहस्पति की आत्मा इस समय सूर्य से प्रभावित है और स्वास्तिक बनाना है बस। पीपल के पत्ते पर इसी घुली हुई हल्दी से, चाहे आगे चाहे पत्ते के पीछे, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसी भी तरफ, एक स्वास्तिक बना के 10:40 से पहले बनाकर और सुखा लीजिए। सूख जाएगा पत्ता, जो हल्दी है सूख ही जाएगा, पानी है अंदर से, गुलाब जल है। अब इसे आप किसी कागज में फोल्ड कर लीजिए, एक साफ सुथरा कागज ले लीजिए, उसमें भी थोड़ा सा गुलाब जल गंगा जल छिड़क के पवित्र कर लीजिए और ज़्यादा, और इसको उसी में फोल्ड करके रख दीजिए पत्ते को। अब इसे आप कॉपी किताब, स्कूल बैग या और अच्छा करना चाहें तो एज इट इज इसको फ्रेम करवा लीजिए। 10, 20, 50 रुपया लगेगा भाई साहब, फ्रेम करवा लीजिए और स्टडी टेबल पर टांग लीजिएगा। भगवती साक्षी हैं, बृहस्पति भगवान साक्षी हैं। पहले दिन रिजल्ट संतोष उपाध्याय की गारंटी, ब्राह्मण पुत्र नहीं चैलेंज, मूछों पे ताव दे करके पहले दिन लाभ की गारंटी है। और कोई नकलची ससुरा अगर करेगा तो वह निर्वंश हो जाएगा, इसलिए हमारे नाम के साथ इसको नकल करिएगा, नहीं तो आपका वंश नहीं चलेगा, आपके बच्चे मरेंगे। ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे नाम के साथ डालो आप, लेकिन चोरी करेंगे तो आपको इसका दंड मिलेगा। ये मत कहिएगा कि संतोषी जी ने बताया नहीं था। चोरी करके मेरे उपाय मत कोई डाला करे। मैं 100 बार बोलता हूं, मैं श्राप दूंगा, ब्राह्मण पुत्र हूं, महासात्विक जनेवधारी, श्राप निकलेगा। तो पहला उपाय हमने बताया विद्यार्थियों के लिए। नंबर 2, अथाह धन प्राप्त के लिए अवरोध आ रहे हैं, बिजनेस रुक रहा है, योग है रुक रहा है, योग है रुक रहा है, क्या उपाय करें? बहुत प्यारा सा प्रयोग। एक चांदी की कटोरी ले लीजिए, चंद्रमा उच्च राशि में है, अक्षय तृतीया के दिन, एक उसमें हरी इलायची डालिए और 2 मिश्री के दाने डाल दीजिए। अब अंगूठे का प्रयोग। आइए माँ लक्ष्मी, शुक्र, बोलो शुक्रदेव महाराज की जय। दाहिने अंगूठे को ऐसे रखिए और बोलिए मेरे साथ, स्क्रीन पर भी देख लीजिए, ओम ह्रीं श्रीयै नमः। अक्सर इस मंत्र को मैं बताता हूँ प्रयोग, दिवाली वाली में भी करिएगा। ये आप 5, 7, 10 मिनट, मतलब कोई संख्या का बंधन नहीं है। इसे आप नहा करके जैसे 10:30 से पहले कर लीजिएगा। क्लॉकवाइज चलाते हुए चांदी की कटोरी में मिश्री और इलायची है, चलाते हुए ओम ह्रीं श्रीयै नमः, ओम ह्रीं श्रीयै नमः, ओम ह्रीं श्रीयै नमः, ओम ह्रीं श्रीयै नमः करिए। और इसके बाद इस सामग्री का सेवन कर लीजिए। जब थक जाइए तब तक करिए, जब तक मन लगे तब तक करिए, काम पूरा। इलायची चूस के निगल जाइएगा और क्या, बाकी तो मीठी मीठी मिश्री और मीठा मीठा जल। ठीक, 2 हो गए उपाय। तृतीया का तीसरा लाभ, अक्षय तृतीया के 3 महावरदान। तीसरा लाभ क्या है भैया? तीसरा फायदा लेते हैं ऐसी माताओं बहनों के लिए जिनको सोने चांदी से बहुत लगाव होता है। अक्षय तृतीया पे गोल्ड की खरीदारी लोग वैसे भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी फायदा होता है वो फायदा कई गुना होता है, तिगुना होता है, ऐसी मान्यता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आपको सोने चांदी का विशेष लाभ मिले, इसके लिए हम आपको प्रयोग बताते हैं। एक पीले कपड़े पे हल्दी को घिस करके, सिलबट्टे पे घिस करके एक पीले कपड़े पे श्रींग लिखना है। स्क्रीन पे देखिए, श्री ऊपर बिंदी, श्रींग लिखना है पीले कपड़े पे, और इसे ले जाकर जहाँ सोना चांदी रखती हैं आप वहाँ रख दीजिए, रहने दीजिए वहीं। ये ना पूछो कि बाद में क्या करें इसका, अरे कुछ नहीं, पड़ा हुआ बस। तो आज परशुराम जयंती भी है। भगवान परशुराम
की महाजय। आज अक्षय तृतीया, मतलब अक्षय तृतीया 10 तारीख को, 10 मई को परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। विशेष दिन है, विशेष पर्व है, विशेष लाभ है, दिव्य है। तो इस लाभ को आप सब महालाभ में बदलें, इसके लिए हमने आपको प्रयोग बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। वीडियो को शेयर खूब करिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा, रिश्तेदारों को पहुंचाओ, खासतौर पे विद्यार्थियों तक तो जरूर पहुंचाइए जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार, श्री राधे। आचार्य संतोष संतोषी के आगामी कार्यक्रम लखनऊ 4-5 मई। 6 मई से आप आचार्य श्री से गाजियाबाद में मुलाकात कर सकते हैं। इंदौर 20-21 मई, पुणे 22-23 मई, मुंबई 25-26 मई, राजकोट 27-28 मई, अहमदाबाद 29-30 मई, उदयपुर 1-2 जून। इन तारीखों के अलावा बाकी तारीखों में आप गाजियाबाद मिलने का समय ले सकते हैं। मिलने के लिए कार्यालय के नंबर्स हैं 9910291850, 9560447000। आप इन नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दें। धन्यवाद। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।